इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश और विदेश के उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से शंका समाधान की ओर अपने श्रोताओं को लिए चलता हूं। प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव पनागर से प्रज्ञा चौधरी, वो कह रहे हैं मुनिश्री मैं एक विद्यार्थी हूं, अच्छा, और जानना चाहती हूं कि क्या हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए पुण्य कर्म से आने वाली पीढ़ियों को भी कल्याण होता है, तो कैसे? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, सामान्य नियमानुसार तो हर प्राणी अपने अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। मेरे कर्म मैं भोगूंगा, आपके कर्म आप, आपके कर्म मेरे काम में नहीं आते और मेरे कर्म आपके काम में नहीं आते। ये कर्म सिद्धांत का सामान्य नियम। लेकिन कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बनते हैं और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंतर्गत एक दूसरे का निमित्त बनता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी करोड़पति के घर में जन्म लिया, वो जन्म से करोड़पति हो गया। उसे करोड़पति होने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह कोई भिखारी के घर जन्म लिया तो जन्मना भिखारी हो गया। ये तो जन्म से है जो उसे दाएं भाग में प्राप्त हुआ माँ बाप से। लेकिन करोड़पति के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे चलकर भिखारी भी बन सकता है और भिखारी के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्राट भी बन सकता है। ये उसका अपना पुरुषार्थ है।
तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, एक दूसरे के निमित्त से काम करता है। एक व्यक्ति के प्रबल पुण्य की छत्र छाया में उसका पूरा परिवार लाभान्वित होता है, और एक व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कृत्य से पूरा परिवार लांछित होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किया एक ने, भोगे अनेक ने। एक ने अच्छा कर्म किया, पूरे परिवार की वाहवाही, और एक ने बुरा कर्म किया, पूरे परिवार की थू थू। ये क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसे इसी संदर्भ में समझना चाहिए। पूज्य गुरु बागपत यूपी से वैभव जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं एक आसन करना चाहता हूँ। एक आसन कहते किसे हैं और इसे करने की विधि क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्राय लोग एक आसन का अर्थ ये मानते हैं एक आसन में बैठकर खाने का नाम एक आसन है। नहीं, एक आसन शब्द बना है एक अशन से। अशन कहते हैं भोजन को। प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से दिन में 2 बार असन यानी भोजन लेता है। 2 बार के भोजन की जगह केवल 1 बार भोजन लेने को एक आसन कहते हैं। समझ गए? एक भुक्ति, 1 बार भोजन लो, वो एक आसन है। तो आप अगर एक आसन करना चाहते हैं, शुद्ध भोजन करें, एकदम शुद्ध है, जैसे मुनिजनों का और व्रतीजनों का होता है। एक वक्त भोजन करें, 1 बार का भोजन करें। ऐसा नहीं है कि 1 बार में दोनों बार का ले लो। सात्विक भोजन, शरीर को आधार देने के लिए आवश्यक और अपेक्षित भोजन आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव झांसी उत्तर प्रदेश से अर्पित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ और मन बिजनेस करने का भी होता है, और मन ये कहता है अच्छा बिजनेस करो, लेकिन इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो सोचता हूँ कि पढ़ लो पहले, कहीं ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई भी गई और बिजनेस में भी जल्दी सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। और पढ़ाई में आजकल हर गवर्नमेंट जॉब्स पूर्ण ज्वाइनिंग तक 2 से 2.5 साल कम से कम लगा रहे हैं, उसके बाद भी भरोसा नहीं होगा कि नहीं। तो घर की परिस्थिति के वजह से घर वालों का अलग से रोज रोज का कहना कि पढ़ना हो 1 साल के अंदर कर लो, जो करना हो तो कर लो, नहीं तो कोई काम करने की सोचो। महाराज जी, आप मेरे निर्णय लेने में सहयोग करें। देखिए, इसमें मैं क्या सलाह दूं? देखिए, मैं तो इतनी बात करूंगा, व्यक्ति को ये सारा निर्णय अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुरूप करना चाहिए। यदि आपके परिवार की स्थिति ठीक है और ऐसा लगता है कि अभी 1-2 साल में पढ़ाई में लगा दूं, तो परिवार के सामने कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो पढ़ाई आपको पूरी करनी चाहिए। यदि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड व्यापार से जुड़ा है, अब परिवार के लोग आग्रह कर रहे हैं और आपका ये लक्ष्य है कि मुझे व्यापार ही करना है, तो आप उसमें भी लग सकते हैं। धीरे 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 आप आगे बढ़िए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, आप सफलीभूत होंगे। पूज्य गुरुदेव नागपुर महाराष्ट्र से ऋषिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब से मैंने 2016 में कुचामन में आपके दर्शन किए, तब से मेरे मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा हो गई है। तब से मैं लगातार आपके प्रवचन व संघ का समाधान देख रही हूँ, और गुरुदेव मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन भी महसूस किया है। मेरी जिज्ञासा यह है कि आदमी की बड़ी ही विचित्र दशा है। आदमी होता कुछ है, दिखता कुछ है, आदमी के मन में कुछ और रहता है, वचनों में कुछ और, आदमी सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। तो महाराज जी, आदमी की पहचान का सही मापदंड क्या है तथा स्वयं को इस मापदंड पर कैसे परखें? आदमी के पहचान का सही मापदंड क्या है और स्वयं के लिए हम कौन सा मापदंड रखें?
देखिए, किसी भी व्यक्ति के मन में क्या है ये तो हम नहीं जान सकते। उसके व्यवहार से ही हम उसके जीवन के विषय में कुछ सोच सकते हैं। हमें चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर एकाएक हमें भरोसा न रहे, हम एकाएक भरोसा न करें और धीरे धीरे निकट आते आते उस व्यक्ति को अच्छे से परखने की कोशिश करें। जब हमें सब कुछ सही दिखने लगे तभी हम उस पर भरोसा करें। अपने विषय में व्यक्ति को अपना मन साफ रखना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या कुटिलता को हावी नहीं होने देना चाहिए। जीवन में सहजता और स्पष्टता रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से मयूरी जैन कह रही हैं, कहा गया है कि धन से नहीं मन से अमीर बने। महाराज जी, धन की अमीरी तो सब दिखाते हैं, मन की अमीरी कैसे दिखाएं? देखिए, धन की अमीरी का मतलब है पर्याप्त पैसा और मन की अमीरी का मतलब है बड़ा दिल। संपन्नता अमीरी को दिखाती है और उदारता मन की अमीरी को। जो मन से अमीर होगा वो उदार होगा, उसकी सोच बड़ी होगी, उसकी सोच बड़ी होगी। बड़ी सोच रखें तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक कहा गया है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सतत ऊंचा होता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से लक्की जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हर कंपटीशन में हम ही जीतें, हर एग्जाम में मेरा ही नंबर लगे, यह सोचना कहाँ तक उचित है? देखिए, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में तो ये बात आती ही है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ेंगे या किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, प्रतियोगिता नाम ही इसी का है जिसमें व्यक्ति जीतना चाहता है। और अगर आप किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं तो आपको यही सोच करके सम्मिलित होना पड़ता है कि मैं जीतूं। अगर आप ये सोचे कि कोई भी जीत जाए, मैं तो प्रतियोगी हूँ, तो आप उसका वास्तविक लक्ष्य नहीं पा सकेंगे, खासकर ऐसी प्रतियोगिताओं में जहाँ विजेता केवल एक है। तो प्रतियोगिता में आप अगर भाग लेते हैं और मैं ही जीतूं इस भाव से लेते हैं तो मेरी दृष्टि में बुरी बात नहीं है। लेकिन जीवन को ही प्रतियोगिता बना देना अच्छी बात नहीं है। प्रतियोगिता तो कोई एक आध होती है और उसका थोड़ा सा टाइम होता, हमने उसको पूरा किया, परिणाम आया, जो परिणाम आया हम उसको स्वीकार भी लेते हैं। लेकिन संपूर्ण जीवन को ही प्रतियोगिता की रेस में लगा देना कतई उचित नहीं है। इसलिए हमें इस पर बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। दूसरी बात क्या कही थी जी? ये दो बात, हर एग्जाम में हम ही आगे रहें। हाँ, दो। हाँ, तो एग्जाम वाली बात है। एग्जाम तो इसी का नाम है, लेकिन आगे रहें, हम ही आगे रहें नहीं, हम आगे रहें, ये सोच रखो। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पुष्पेंद्र कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, स्वर्ग और नरक है, इसकी कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक प्रमाण यदि है तो बताने की कृपा करें ताकि मैं अपने लोगों को कन्विंस कर सकूं। देखिए, स्वर्ग और नरक की कोई साइंटिफिक प्रमाण की बात आपने पूछी है। विज्ञान तो इस भूलोक को भी पूरा नहीं जानता, तो स्वर्ग नरक की कहाँ तक जानेगा। लेकिन स्वर्ग और नरक को हम अनुमान से जान सकते हैं। इस धरती में हमें बहुत से ऐसे मनुष्य मिलते हैं जिनके पास सब प्रकार के सुख साधन हैं और बहुत से ऐसे भी मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं जिनको खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सिर छुपाने के लिए घर नहीं, भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गई है, हाथ पांव कटे हैं, उस पर भी गलित कुष्ठ है,
तन पे बैठी मक्खी को भी हटाने के लिए जो लाचार है, ये भी एक रूप है। इसी तरह जानवरों में भी देखिए, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पीछे नौकर लगे हैं, सेवक लगे हैं, जो एयर कंडीशन में घूम रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भूख के मारे जिनका बेहा बुरा हाल है, एकदम दयनीय दशा है, जर्जर काया है, मिट्टी चाट चाट कर अपना जीवन बिता रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि यहां इनके पास सुख है, पर इस सुख की एक सीमा है। इससे ऊपर का भी तो कोई सुख हो सकता है। इस दुनिया में जिसे हम सबसे सुखी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उसके भी सुख की सीमा है। इस सुख से ऊपर का भी कोई सुख हो सकता है। और जिस दुख की बात हम कर रहे हैं, ये दुख है, बेशक दुख है, लेकिन इस दुख की भी एक सीमा है। तो समझ लो, इस सुख से ऊंचे दर्जे का सुख भोगने के लिए हमें स्वर्ग जाना होता है, और इससे नीचे दर्जे का दुख भोगने के लिए हमें नरक जाना पड़ता है। ये अल्टीमेट तो नहीं है ना, अंतिम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसे हम केवल अनुमान से जान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुनीता बेनाड़ा कह रही, गुरुदेव गृहस्थ जीवन में कर्तव्य भाव से किया हुआ पुरुषार्थ कब कर्तृत्व भाव में परिणत हो जाता है पता ही नहीं चलता। कृपया प्रति समय जागरूक रहने के मंत्र का रहस्य बताएं। देखिए, कर्तव्य की भावना से किया गया कार्य कब कर्तृत्व का रूप ले ले पता नहीं चलता। आपने जागरूक रहने का मंत्र पूछा है, बहुत ही गंभीर बात है। प्राय लोगों के हृदय में कर्ता बुद्धि आ ही जाती है। इसके लिए रोज ये भावना भाएं कि हे प्रभु, मैं कर्म करूं पर मेरे मन में कर्म करने का अहंकार कभी न पनपे। मैं सतत कर्मशील रहूं पर कर्म के अहंकार से अपने आप को मुक्त करूं। ये भावना मन में भानी चाहिए। और इन पंक्तियों को बार बार दोहराते हुए अभ्यास करो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जाता दृष्टा आत्म राम। यदि ये दृष्टि हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे भीतर के कर्तृत्व के भाव में कमी आएगी और हम कर्तव्य भाव से जुड़ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव डोरनाकल तेलंगाना से अदिति जैन पाटनी कह रही हैं गुरुदेव, पंचम काल में ज्यादा जैनी दक्षिण भारत में रहेंगे। पंचम काल में ज्यादा जैनी दक्षिण भारत में रहेंगे, लेकिन महाराज जी सब साधु संत ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो साउथ इंडिया में नहीं। तो आप हम तो कृपा कर ये बताइए कि दक्षिण भारत में कैसे रहेंगे ज्यादा जैनी। देखिए, ये थोड़ी समझने में चूक है। चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक स्वप्न है कि सरोवर बीच में सूखा हुआ और दक्षिण की ओर कमल खिले हुए। उसका अर्थ ये बताया कि पंचम काल में तीर्थ की उत्पत्ति, तीर्थ का सद्भाव, जहाँ मूल तीर्थ है वहाँ नहीं रहेंगे, सुदूर दक्षिण में होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं बताया कि पंचम काल में उत्तर भारत में धर्म ही नहीं बचेगा, धीरे धीरे कम होगा
और ये भी नहीं बताया कि पंचम काल में सभी साधु दक्षिण में ही रहेंगे। दक्षिण में धर्म का बाहुल्य हो सकता है, ऐसा संकेत है, पर ये धीरे धीरे धीरे, अभी तो उत्तर वालों का पुण्य प्रबल है, क्योंकि आज गुरुदेव जैसे महान आचार्य का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और ये भी समझना चाहिए कि अभी पंचम काल के लिए तो कुल 2500 साल बीते हैं, अभी हमारे लिए 18,500 वर्ष चाहिए और है, धीरे धीरे स्थितियाँ होगी। ये बात सही है कि अंत में धर्म दक्षिण में ही बचेगा। पूज्य गुरुदेव संजय मोदी बाकल जिला कटनी से कह रहे हैं, गुरुदेव रत्न करंडक सावकाचार्य के 5वें अधिकार में 4 शिक्षा व्रत और उनके अतिचारों का वर्णन है। इसमें सामायिक के समय गृहस्थ को चेलोप श्रेष्ठ मुनि की उपमा दी है। मेरी जिज्ञासा यह है कि चेलोप श्रेष्ठ मुनि क्या है और क्या यह वर्तमान में हो सकते हैं? चेलोप श्रेष्ठ मुनि का मतलब है कि मुनि ध्यान में बैठे हैं, उन पर कोई कपड़ा ढक दे तो कपड़ा मुनि ने पकड़ा या किसी ने उपसर्ग किया, कपड़ा उन पे है, वे कपड़े से मुक्त हैं। इसी तरह उस समय वो गृहस्थ जब अपने सामायिक में लवलीन हो जाए, उसका सबसे राग भाव समाप्त हो जाए, तब वह चेलोप सृष्टि कहलाता है। गुरुदेव लखनऊ उत्तर प्रदेश से नेहा जैन कह रही हैं, महाराज जी कहा गया कि हमें ऑनलाइन खरीदारी नहीं करनी चाहिए, पर आज के इस महामारी के दौर में सब ऑनलाइन खरीदारी ही अधिक कर रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलने में खतरा है, तो क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये जो बातें कही गई है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा न देने की बात मैंने अपने इस मंच से अनेक बार कही। उसके पीछे केवल एक ही भावना थी कि आम जनों को जीविका की पूर्ति हो, वो दृष्टिकोण होना चाहिए। अब आप जब घर से बाहर नहीं निकलना है और उसमें सुरक्षा है, तो ऐसी घड़ी में निषेध नहीं है। हमें हर निर्णय को प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से जो यहाँ उपस्थित जिज्ञासु हैं उनको बुला रहा हूँ। श्रीमती मनीषा जैन, श्रीमती मनीषा जैन परिधान। और जब तक वो आ रही गुरुदेव, एक प्रश्न है कि दिल्ली से अभिषेक जैन कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मः पूर्ण श्लोक क्यों नहीं बताया लोगों को? अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात यदि अहिंसा परम धर्म है तो धर्म के लिए हिंसा अर्थात कानून के अनुसार हिंसा भी परम धर्म है। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। और जब धर्म पर संकट आए तब तुम सच उठाना। मैंने ये इसलिए पूछ रहा हूँ गुरुदेव कि हमारे जैन धर्म के कितने भाई बंधु आज की टाइम में डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में हैं। बहुत काम अगर वार लेवल हो तो जैन पैसे तो दे सकते हैं, इस पर कितने लोग लड़ाई में भाग लेंगे, ये इस मेरा संदिग्ध है। देखिए, हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए अहिंसा धर्म को परम धर्म निरूपित करते हुए भी विरोधी हिंसा से जूझने को भी उसका धर्म बताया। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला। ये जो श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, ये महाभारत का श्लोक, ये मूलतः जैन धर्म का श्लोक नहीं। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, ये बात ध्यान रखने की। हाँ, तो ये अहिंसा परमो धर्म श्लोक है और श्लोक को पूरे संदर्भ के साथ देखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म कहीं भी आपको सेना में सम्मिलित होने का निषेध नहीं करता। आप सेना में शामिल हों,
देश की रक्षा में अपने आप को अर्पित करें। इससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। विरोधी हिंसा का कहीं निषेध नहीं है। और आज अनेक युवक आज भी सेना में अच्छी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट रैंक के लेवल तक वो लोग पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमें जानना चाहिए। श्रीमती मनीषा जैन प्रधान कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पायल सिंघई जैन सागर उपकार परिवार। गुरुदेव, एक विचार पड़ा है कि गरीब वो नहीं है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। वास्तव में गरीब वो है जिसके पास सपने और लक्ष्य नहीं है। पर गुरुदेव, संसार में अनगिनत लोग अपने सपनों का बोझ लिए गरीबी और बदहाली में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अपने सपनों का बोझ लिए गरीबी और बदहाली में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। गरीबी और बदहाली, हाँ हाँ। गुरुदेव, अमीरी धन से आती है कि सपनों से? कृपया समाधान कीजिए। अमीरी न धन से आती है न सपनों से, अमीरी तो मन से आती। जिसका मन ऊंचा है वो अभावों में भी अमीर है, और जिसका मन नीचा है वो सद्भावों में भी गरीब। श्रीमती पायल जैन उपकार परिवार सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा सिंघई। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सागर श्रावक संस्कार शिविर में हम लोग शिवरार्थी बनकर भाग ले रहे हैं। गुरुदेव, शिवरार्थी और शिविर का क्या अर्थ है, और जैनागम में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है क्या? शिविर का मतलब क्या होता है? किसी उद्देश्य विशेष को लेकर कुछ लोगों का एक जगह एकत्रित होना और उस उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न हो जाना, ये शिविर कहलाता है। शिविर कई तरीके के होते हैं। सैन्य शिविर भी होते हैं, व्यापारियों का भी शिविर रहता है, कई तरीके का शिविर होता है। और शिविरों का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि लोग समूह में एकत्रित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें और एक बृहत उद्देश्य की पूर्ति कर सके। ये शिविर का मूल प्रयोजन होता है। यहाँ पर जो श्रावक संस्कार शिविर है, एक शिविर हो गया, बहुत विभिन्न इलाकों से लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के लाभान्वित होते हैं। एक समूह में बहुत सारा संदेश लोगों को दिया जा सकता है, सामूहिकता का वातावरण बनता है। तो ये शिविर के लाभ हैं और इसका उद्देश्य यही है कि थोड़े समय में बहुत जनों को लाभ पहुंचाया जा सके। थोड़े समय में बहुत जनों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस वर्ष तो स्थितियां दूसरी है। हर वर्ष जैसा शिविर होता है वैसा शिविर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष जैसा शिविर है वैसा कभी नहीं है। इस बार ठीक है, आप सशरीर शिविर में यहां बैठकर भाग नहीं ले सकेंगे, लेकिन वर्चुअली तो पूरे संसार के लोग इस शिविर में भाग ले रहे हैं। विश्व के कोने कोने से लोगों ने अपना पंजीयन कराया। कई मंदिरों, कई संघों, कई सेंटर्स और संस्थाओं के लोगों का निवेदन आ रहा है। वे यहाँ के कार्यक्रमों से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इस वर्ष भले आप कहीं आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक शिवरार्थी की भांति तैयार कीजिए। शिविरार्थी का मतलब है कि जो जिस उद्देश्य से शिविर लगाया गया, वहां जो उसके नियम है मैं उनका अनुपालन करूंगा, और वहां जो मुझे बताया जाए उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हुए स्वीकार करूंगा। तो आप सब जुड़िए। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कमी किसी तरह से नहीं है, कोई वंचित ना हो, ताकि आप घर बैठे लाभ ले सके। टेक्नोलॉजी का यही सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। तो लाभ लीजिए, सभी लोग अपनी तैयारी कीजिए
अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, आज 18 तारीख हो गई। 4 दिन बाद 5वें दिन से तो यहाँ 10 लक्षण की शुरुआत हो जाएगी। सभी जो नियम अपने जीवन में जितना पाल सके करे। एकासन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, अपनी शक्ति के अनुरूप जितना संयम साधन कर सके कीजिए। बस इतना जरूर मैं कहूँगा, इस वर्ष लोगों को दीर्घ उपवास नहीं करना चाहिए। अपनी शरीर की इम्यूनिटी को मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि वर्तमान परिस्थिति में सब में स्थिरता बनी रह सके। ये प्रयास सबको करना है। और जो व्यवस्थाएं आप सबको बताई गई है, इस मंच से अनेक बार उसकी चर्चा हुई है, उसके अनुरूप ध्यान दें और जितना बन सके आप लाभ लीजिए। आप अपना पंजीयन जरूर कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर वो कराएंगे तो आप संकल्पित हो जाएंगे और उसमें लाभ भी होगा। इसका ध्यान रखें। कल एक बात आई थी कि अगर सूतक पातक लग जाए तो क्या होगा। अगर रजिस्ट्रेशन करा के आप संकल्पित हो जाओगे, यहां से संकल्पित करा दिया जाएगा। विजय जी आ ही गए हैं, ब्रह्मचारी जी, एक साथ सबको संकल्पित करा देंगे। कल उसकी तिथि भी आप सबको बता देंगे। तो आप अगर पूरी तरह संकल्पित हो जाएंगे तो आपका सूतक पातक भी टल जाएगा। क्यों? हम संकल्पित हैं और संकल्प से ही सिद्धि होती है। बस संकल्प लेने के बाद आपको वैसा जीवन जीना होगा, तभी संकल्प की सार्थकता होगी। तो ये अवसर है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। आपात स्थिति में धर्म ध्यान करने का यही श्रेष्ठतम उपाय। श्रीमती सुधा सिंघई कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अरहन जैन रायपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। नाम किसी का, काम किसी का, नाम किसी का, काम किसी का, जलते बाती और तेल है। नाम किसी का, काम किसी का, जलते बाती और तेल है। लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। बोलिए। बस ये पहेली क्यों ले आई? नाम किसी का, काम किसी का, जलते बाती और तेल है, लोग कह रहे हैं दिया जल रहा है। ये तो जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तेल और बाती जलते हैं, लेकिन नाम दिया का क्यों होता है पता है? क्योंकि दिया तेल और बाती को आधार देता है। वस्तुतः नाम उसी का होता है जो सबको आधार देता है। दिए की भांति आधार तो बनो। अरे तेल जल रहा है, दिया जल रहा है, तेल जल रहा है, दीप बाती जल रहा है, बिना दिया के कौन जलेगा? प्राणाधार है वो। इसलिए जो लोग इन सब बातों से परेशान होते हैं, उन्हें अपनी धारणा बदलनी चाहिए। आधार आधार होता है, भले उसका प्रत्यक्ष रोल नहीं दिखता, लेकिन उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। और एक बात बोलूं, लोगों को लगता है कि तेल और दिया जल रहा है, तेल और बाती जल रही है, नाम दिया का हो रहा है। पर कभी दिए, तेल और बाती ने दिए से शिकायत नहीं की कि जल हम रहे, नाम तुम्हारा हो रहा है, बल्कि वे हमेशा इस अहोभाव में रहते हैं, तुम्हारे कारण हम रोशन हुए हैं, हम में प्रकाश प्रकट हुआ। ये आभार होता है। जो वास्तव में काम करने वाले होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती, पर कुछ लोगों को खुजली बहुत चलती है, कुछ करते नहीं हैं पर खुजाल बहुत होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, आधार आधार होता है। युद्ध सैनिक लड़ते हैं, नाम किसका होता है? बोलो बोलो, राजा का। राजा अगर हताहत हो गया, कितनी भी बड़ी सेना हो, सब सरेंडर हो जाती है। अरे लड़े तो सैनिक है, नाम राजा का हो रहा है। भैया आधार है राजा,
इसी तरह जीवन व्यवहार में हमेशा समझना, परिवार में अनेक सदस्य हैं, खटने वाले लोग अलग हैं, नाम किसी एक का हो रहा है, घबराना नहीं, सोचना चलो वो आधार है, समझ गए? तो आधार को आधार समझ करके चलो। कुमार अरहन जैन रायपुर से तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा नरेश जी जैन बीना मध्य प्रदेश। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह शंका है कि कई बार आहार देते समय महाराज जी बोलते हैं कि यह नियम ले लो तभी हम आहार लेंगे। क्या गुरुवर, कई बार आहार देते समय महाराज जी बोलते हैं कि यह नियम ले लो तो तभी हम आहार लेंगे, नहीं तो हम आहार नहीं लेंगे। तो गुरुवर, अगर हम उस नियम को लेने में असमर्थ हों और अगर ना कर पाए तो उससे तो हमें ही पाप लगेगा। तो गुरुवर, हम ऐसी स्थिति में क्या करें? देखो, सीधी सीधी बात है, ये तो अपनी अपनी कंडीशन है। तुम नियम निभा सको तो हाँ बोलो, और नहीं निभा सको तो हाथ जोड़ लो। क्या बोला? नियम निभा सको तो हाँ बोल दो, और नहीं निभा पाओ तो हाथ जोड़ लो कि ठीक है मैं नहीं कर सकता। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें नियम भी लेना पड़ेगा। ओम, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें नियम भी लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहा। आहार देना है तो नियम लो। तब तुम आहार देना चाहते हो और कुछ लेना भी नहीं चाहते, सौदा पटेगा कैसे? समझ गए? झूठ बोलकर कभी मत दो। जिस भी साधु को तुम आहार दे रहे हो, यदि उनके कोई नियम है, तुमको पसंद है, तुम करने की स्थिति में हो, तो नियम ले लो। नहीं है तो कहना ठीक है महाराज जी, हम अभी अनुमोदना करेंगे, जब उस लायक बन जाएंगे आपके चरणों में आके नियम ले लेंगे। पर हाँ, वहां तो हाँ बोल दो और वहां जाके नियम तोड़ दो, ऐसा कभी मत करना। चलिए। श्रीमती सीमा जी जैन बीना मध्य प्रदेश। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, किसी के भी घर के पास मंदिर बना हो, उस मंदिर के शिखर की छाया घर पर पड़ती हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मंदिर अगर है और मंदिर की छाया के विषय में दो सुबह की एक मुहूर्त के बाद, माने एक याम के बाद, एक प्रहर के बाद, एक प्रहर के बाद सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का जो पहला प्रहर है, सूर्योदय के एक प्रहर बाद और सूर्यास्त से एक प्रहर पहले तक जितने क्षेत्र में भगवान के मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है, वो स्थान निवास करने योग्य नहीं होता। व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो कर सकते हैं, लेकिन रहवास नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था है। एक मुहूर्त माने लगभग 9 बजे तक सुबह और शाम को 3 बजे तक। तो 9 बजे से 3 बजे के बीच यदि छाया पड़ती है तो वहां मत रहिए। अब महाराज अब क्या करें? घर है, बाजू में मंदिर है। नहीं, अगर दूर हो तो शिखर घर से दिखे तो? दिखने से कोई दोष नहीं। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की अवधि में मंदिर के शिखर की छाया आपके निवास स्थान पर पड़ती हो, तब इसका विचार करना। यदि नहीं है तो कुछ दोष नहीं। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति। और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, कल आपने एक शंका के समाधान में बताया था कि एक उम्र के बाद वृद्धों को समाज पद से मुक्त हो जाना चाहिए। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे समाज पद मुक्त व्यक्तियों के प्रति
समाज की युवा पीढ़ी का क्या व्यवहार होना चाहिए ताकि वो अपने आप को उपेक्षित ना समझे? अच्छा, दूसरा पहलू आपने उपस्थित किया। देखिए, बुजुर्गों और अनुभवियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। बुजुर्गों को चाहिए कि वो युवाओं को उत्साहित करे, पर युवाओं को या नई पीढ़ी को चाहिए कि वो बुजुर्गों का बहुमान करे। ये दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए। आजकल ये दोनों तरफ से उल्टा देखने को मिलता है। पुरानी पीढ़ी अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती और नई पीढ़ी उनसे सत्ता छीनने की कोशिश करती है। ये अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ परंपरा का विकास होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वृद्ध संगति को बहुत महत्व दिया गया। और बुंदेलखंड में तो एक प्रसिद्ध कहावत है, जो न मांगे सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। ये कहावतें निराधार नहीं होती, ये बड़े अनुभव के आधार पर बनती है। इसलिए उनका साथ तो लेकर के चलना ही चाहिए, तभी कहीं जाकर जीवन सफलीभूत हो सकता है। हमें किसी की उपेक्षा नहीं करना। बुजुर्गों को चाहिए कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करे, पर नई पीढ़ी को चाहिए कि बुजुर्गों को आखिरी समय तक मान दे। आज ये बड़ी उल्टी प्रवृत्ति दिखने लगी है और इसके कारण हमारे समाज के बुजुर्ग समाज के कार्यों से बहुत दूर होने लगे और उसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि हमारी सामाजिक संहिताएं छिन्न भिन्न होने लगी। ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जैन रायपुर। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न मेरी बहन डॉक्टर ज्योति जैन, यतीश जैन जी जबलपुर की तरफ से है। आपने कुछ समय पहले प्रवचन में बताया था कि संबंध विच्छेद पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है, पर उन्हीं पर उनकी शंका है कि अगर विचारों में असमानता है एवं व्यवहार में कटुता के आधार पर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए संबंध विच्छेद कहाँ तक उचित है, और यदि परस्पर में कोई सामंजस्य बैठाने की संभावना नहीं हो और संबंध विच्छेद के अनुसार यदि धर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हो तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे और उस पर समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए अगर वो इस धर्म मार्ग में निकले? मैंने मेरी बात को आधा सुना गया। मैंने कहा हमारे यहाँ दो रास्ते हैं, विवाह और दूसरा वैराग्य। ये जो बीच का विच्छेद वाला है वो रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वहां तुम्हारा जीवन निर्बाध नहीं हो पा रहा है, निराकुलता से जीवन नहीं जी पा रहे हो, बहुत सारी बाधाएं आ रही है, तो इसे जीवन की वास्तविकता का आधार समझते हुए वैराग्य का रास्ता अपनाओ ना। वो रास्ता तो खुला है, लेकिन ये जो रास्ता आजकल चल पड़ा है धीरे धीरे ये आम होता जा रहा है। ये हमारी संस्कृति के दृष्टि से बहुत बुरा है, इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पाणी ग्रहण संस्कार होता है, पूरे जीवन अग्नि की साक्षी में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प होता है। तो साथ निभाओ, दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। दोनों ने कमिटमेंट किया है, अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहना चाहिए। और यदि थोड़ी बहुत प्रतिकूलता है तो समझना हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है कर्मों का, इन्हीं के निमित्त से तपस्या हो रही है, जीवन आगे बढ़ेगा। और यदि नहीं है तो दूसरा मार्ग है, वो वैराग्य का मार्ग है। अंदर से वैराग्य जगे, उस मार्ग को अंगीकार कर ले तो समाज वो विच्छेद नहीं है, वो तो जीवन का उत्कर्ष है। और ऐसे को तो समाज सम्मान भी देती, पूजती है।
हम ये देखना चाहते हैं। श्री संजय जैन रायपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई श्री सुधीर जी कटनी, धर्म प्रभावना समिति के परम संरक्षक एवं भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, श्रद्धान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? श्रद्धान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे आप लोगों ने भी आचार्य श्री के दर्शन किए हुए हैं, हम लोगों ने भी किए हैं, लेकिन बहुत गिनती के लोग साधु बन पाए और हम लोग आत्म कल्याण के पथ पे नहीं बढ़ पाते बिल्कुल। तो कैसे श्रद्धान को बढ़ाएं? देखिए, हम लोग जो साधु बने वो श्रद्धान के बल पर अकेले नहीं बने, वैराग्य के बल पर बने। श्रद्धान तो सब में होता है, पर वैराग्य कम लोगों को होता है। साधु पर श्रद्धान, गुरु पर श्रद्धान फिर भी सहज है, गुरु के मार्ग पर श्रद्धान थोड़ा कठिन है। आप में और हम में अंतर यही आया कि आपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी और हमें केवल गुरु पर श्रद्धा नहीं, गुरु के मार्ग पर श्रद्धा हुई कि मार्ग यही है, इन्हीं का अनुकरण करूंगा तभी मैं अपना उत्थान कर पाऊंगा। जीवन में इससे अच्छा कोई मार्ग है ही नहीं। ये श्रद्धा थी, हम चुन लिए, आगे बढ़ गए। और तुम्हें तो अपना कारोबार का मार्ग दिख रहा है, तुम्हारी श्रद्धा उसमें है, तुम्हारी श्रद्धा पैसों में है, तुम्हारी श्रद्धा व्यापार में है, तुम्हारी श्रद्धा बिजनेस में है, तो तुम उसके पीछे लग गए। जिस दिन इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, बस यही मार्ग सही है, जीवन का काया पलट हो जाएगा खेल उसका। पर कोई बात नहीं, गुरु के मार्ग के श्रद्धानी तो बनो, ठीक है, आज नहीं कल अनुकरण करेंगे। और जब तक गुरु के मार्ग पर न चल पाए, गुरु के पीछे चलने लगो, आज नहीं कल सफल हो जाओ। सवाई सिंघई श्री सुधीर जी जैन, परम संरक्षक धर्म प्रभावना समिति एवं भूतपूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन श्री क्षेत्र कमेटी। णमो लोय शब्द साहुणम। भावना योग के माध्यम से लाखों लोगों के मन को शक्ति देने वाले गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। हे गुरुवर, जैन धर्म के इतिहास को देखते हैं तो दक्षिण भारत में जो वैभव विद्यमान है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित षटखंडागम की प्रतियां विद्यमान हैं, और मदुरई के चारों तरफ अरहंतगिरी से लेकर एन्नामलई, पुन्नूर मलई, कारकल, मूडबद्री, विशेष रूप से पहाड़ियों पर जो पाषाण की श्रमण संस्कृति के जो वहां पर शिलालेख मौजूद हैं कि आचार्य भगवान के लिए ऊंचा पत्थर का स्थान है, और एक साथ में 300-300, 400-400 पाषाण की शिलाएं उनके शिष्य दिगंबर मुनि राजों के लिए हैं। तो ऐसा लगता है भगवान कि ऐसा वैभव भारतवर्ष में दक्षिण के अलावा कहीं और नहीं था। फिर क्या बात है कि हमारे कोई तीर्थंकरों के कल्याणक वहां नहीं हुए, तीर्थंकरों का विहार वहां नहीं हुआ, सिर्फ पुन्नूर मलई से कुंद कुंद स्वामी का मोक्ष गमन हुआ है। ये बात मन पर भारी पड़ती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुधीर जी ने कि दक्षिण भारत में आज हमारा पर्याप्त पूरा वैभव छिपा हुआ है, लेकिन क्या बात है कि तीर्थंकरों का विहार दक्षिण की ओर नहीं हुआ। तीर्थंकरों का विहार दक्षिण भारत की ओर नहीं हुआ, ये कहना ठीक बात नहीं। तीर्थंकरों का विहार तो हुआ, तीर्थंकरों के कल्याणक दक्षिण भारत की ओर नहीं हुए।
और आचार्य कुंद का मोक्ष नहीं, समाधि वहां से हुई। पर आप सबको ये जानना चाहिए कि आचार्य भद्रबाहु, श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु ने पूरे समन संघ को अकाल की स्थिति में दक्षिण भारत में ही विहार कराए थे। उस समय चोल, पांड आदि सुदूरवर्ती देशों तक जैन धर्म की प्रभावना थी और 12,000 मुनियों का संग वो तभी लेकर गए थे जब उन्हें पता था कि वहां जैन धर्मानुयायी हैं। तीर्थंकरों का भी विचरण हुआ है, संपूर्ण आर्यावर्त में विचरण हुआ है। हाँ, आज वहां धर्म का इतना रूप दिखा, अवशेष दिखते, उतने यहां क्यों नहीं? मैं तो एक ही बात जानता हूं, जहां नदी का उद्गम होता है वहां नदी पतली होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका पाट चौड़ा होता जाता है। तो उत्तर से वही दक्षिण में गई, दक्षिण में फैलाव हो गया। ये तो स्वाभाविक है, होना चाहिए ना। हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए और निश्चित दक्षिण की धरा इस अर्थ में भाग्यशाली है और दक्षिण की जनता धर्म प्राण रही। वहां एक लंबे अरसे तक जैनियों को राजकीय संरक्षण भी मिलता रहा, लेकिन एक दुर्भाग्य कि कर्नाटक को छोड़कर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जैन संस्कृति का घोर विनाश हुआ। एक समय जब वहां जैनों का बाहुल्य था, तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दे तो वहां साहित्य ही नहीं बचेगा। लेकिन आज वहां बहुत थोड़ी सी संख्या में नैनार जाति के जैन बचे हैं, अवशेष आज है। केरल और आंध्रा तो लगभग सफाया सा हो गया। ये सब इस कली काल का परिणाम है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग 2 पुस्तकें जरूर पढ़ें। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, दक्षिण भारत में जैन धर्म। और दूसरी कृति है पंडित मल्लीनाथ शास्त्री का तमिलनाडु का जैन इतिहास। रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। हिंदी में दोनों उपलब्ध हैं, आप उसे पढ़ें, आपको पता लगेगा कि वाकई में दक्षिण का वैभव क्या था। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री अनिल कटारे। उसके पूर्व गुरुदेव बंधुओं को मैं आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। जैसा गुरुदेव ने बताया कि अब पर्युषण पर्व के मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं और श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए पूरे देश में अपूर्व उत्साह है। काफ़ी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ श्रावक संस्कार शिविर में प्रयुक्त होने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं वो PDF फाइल के रूप में आपके प्रमाणिक ऐप में लोड कर दी गई है। आप प्रमाणिक ऐप को डाउनलोड करके या मुनि प्रमाण सागर.net इस वेबसाइट को भी आप खोल करके उस सारे PDF फाइल को आप देख सकते हैं और प्रयास में हैं कि WhatsApp नंबर पर भी ये सारी सामग्रियां उपलब्ध हो जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो अपना प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करके मुनि प्रमाण सागर.net वेबसाइट पर ये सारी सामग्री को देखें। यदि आपको कोई असुविधा है तो सूचित करें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अभी भी समय शेष है, आप शीघ्रता के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जहां से आपने ऑनलाइन दिया है उसी जगह पर वो PDF फाइल वहां अवेलेबल है, आप उसी को क्लिक करके PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आपको असुविधा हो तो आप हमें सूचित करेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल कटारे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शिविर की सारी सामग्री यहाँ की समिति और प्रमाणिक समूह आप तक अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए सुनिश्चित कर रखा। आपको सामग्री मिलेगी, लेकिन जो सूचना आपको दी गई है
आप उसके माध्यम से सामग्री तो अपलोड हो चुकी है, आप लाभ लें। और जो शेष सामग्री है और जो लोग हैं जो वंचित हैं उनके लिए दूसरे माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि सब अपलोड है, आके दिखा दो, ये अपलोड है, आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। हाँ, जब तक सवाल करो। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी आपने बताया कि श्रद्धा की बात कही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्रद्धा मजबूत एवं स्थायी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा को मजबूत और स्थायी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए वो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको PDF फाइल लेना है, आप देख लें। जहाँ तक श्रद्धा को मजबूत और स्थायी बनाने का सवाल है, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो पतंग उड़ाया करता था, और पतंग उड़ाने के समय में धागे को मंजा से तैयार करते थे। अब तो सब रेडीमेड मिलता है, उस समय हम लोग तैयार किया करते थे। उसमें कांच का चूरा लगाते थे, कभी भात लगाते थे, कभी अरारोट लगाते थे, कभी लेई लगाते थे। तो ये चीज़ें लगा करके उसको तैयार करते थे, तो वो मंजा मजबूत हो जाता था। श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए भी हमें ऐसे मंजा की जरूरत है। किस चीज का मंजा? भावना का मंजा और सानिध्य का मंजा। अगर हम सानिध्य में रहते हैं तो उत्तरोत्तर हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। हम भावनाओं को प्रबल बनाते हैं तो भी हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। हम श्रद्धा को उत्तरोत्तर प्रगाढ़ बनाएं, जीवन का पथ प्रशस्त करें। इसी के साथ आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गगन तुअर दाल। किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। श्री RP जैन श्रीमती ममता जैन